लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे हैंड में भी हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। मान लीजिए हम लोग को हैंड में ऑपरेट करना है तो ये जो है दबा देंगे और इसको दो है, इसमें आप लोग देख सकते हैं ये अप जाएगा ये नीचे जाएगा। तो एक ये है एक ये है, दो है। जिसको चाहेंगे उसको है जो हमारा डीबी होता है वहाँ से हम लोग एक सप्लाई लेके आते हैं, फिर यहाँ से जो है सप्लाई लेके आउट करके चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये पूरा सप्लाई जो है ब्रेकर से आया हुआ है। कंट्रोलर लगाना पड़ता है, कंट्रोलर लगा के जो है हम लोग लाइट का सीन का और उसका ब्राइटनेस वगैरह का जो है पूरा कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखेंगे इसका कनेक्शन जो है यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं डी प्लस माइनस, तो यही जो है डाली में जाता है। 0 to 10 वोल्ट जो है ये होता है, तो यहाँ से 0 to 10 वोल्ट जो है डाली में जाता है और इसमें मेन सप्लाई जो है अगर आप लोग देखेंगे तो फेज न्यूट्रल। हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जैसे कि यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे ये केनेक्स डिवाइस है, यानी लाइटिंग कंट्रोल जो होता है ऑटोमेशन में। आप लोग कहीं भी अगर जाते हैं तो ज़्यादातर जो है आप लोग को जो है ऐसा जो है बहुत से अलग अलग टाइप का जो है मॉड्यूल जो है देखने को मिल जाता है। तो मैं आप लोग को इसमें फुल डिटेल से बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग कहीं भी कोई भी अगर बिल्डिंग है, इंडस्ट्रीज है, कहीं भी जाते हैं, जहाँ कहीं भी जो हमारा लाइटिंग का कंट्रोलिंग शटर का या HVAC सिस्टम में आप लोग को जो है ऐसा बहुत से जो है केनेक्स डिवाइस देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है कि अलग अलग जो है डिवाइस होता है, उसका अलग अलग पर्पज़ होता है। हम लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से जो है उस डिवाइस को यूज करते हैं। यहाँ पे जो है बहुत से अलग अलग टाइप का जो है कंट्रोलर लगा हुआ है, तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि कौन सा कंट्रोलर जो है किस काम के लिए लगा है। इसमें जो है जो भी यहाँ पे लगा हुआ है मैं आप लोग को फुल डिटेल से बताऊंगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 पैनल है और भी जो पैनल है उसमें मैं आप लोग को फुल डिटेल से बताने वाला हूँ। तो बेसिकली आप लोग को जो है ये पता होगा, ऑलरेडी मैं बताया हूँ केनेक्स डिवाइस जो होता है या LCP जो होता है क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा इसमें भी बता देता हूँ। केनेक्स जो है अगर आप लोग कहीं भी जाएंगे बिल्डिंग ऑटोमेशन में, अभी जो है मॉडर्न जो बिल्डिंग बन रहा है वहाँ पे आप लोग को ये देखने को मिलेगा। तो ये जो है क्या होता है कि हमारा लाइटिंग कंट्रोल हो गया या शटर हो गया या हमारा HVAC सिस्टम में जो है बहुत जगह जो है हमारा एयर फ्लो जो है उसको जो है कंट्रोल करने के लिए, या जो है हमारा लाइट है उसको हम लोग किसी सेंसर के द्वारा, मोशन सेंसर वगैरह हो जाता है, या हमारा जो सनलाइट का जो सेंसर होता है, फोटो सेल होता है, या हम लोग किसी सिस्टम के द्वारा BMS SCADA से या किसी कंप्यूटर के द्वारा जो है या टाइमर लगा के जो है हम लोग इसको जो है स्विच ऑफ कर सकते हैं। इसमें जो है बहुत से तरीक़ा से जो है हम लोग लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसमें डीम भी कर सकते हैं। हमारा जो है अगर ब्राइटनेस कम ज़्यादा है तो कर सकते हैं हम लोग ब्राइटनेस जो है चेक कर सकते हैं। अलग अलग सीन का भी यूज कर सकते हैं। इसमें अलग अलग सीन का सेटिंग होता है, वो करके हम लोग जो है यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिक जो है इसका मैं आप लोगों को बता दिया। अभी जो है हम लोग देखेंगे इसमें जो मॉड्यूल है उसको इसके लिए कौन सा यूज किया जाता है। तो सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है अगर आप लोग देख सकते हैं ये रेक्टिफायर या इसको पावर सप्लाई यूनिट कह सकते हैं। पावर सप्लाई यूनिट यहाँ पे लिखा भी है, अगर आप लोग देखेंगे पावर सप्लाई यूनिट जो है 160 मिली एम्प्स, ये जो है इसका जो है कैपेसिटी जो है 160 मिली एम्प्स है। ये अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 110 से 230 के बीच हम लोग सप्लाई AC डाल सकते हैं 50 से 60 हर्ट्ज तक। ये आउटपुट जो है कितना देगा, 30 वोल्ट देगा, 160 मिली एम्प्स देगा। तो ये जो है सप्लाई सिर्फ हम लोग यूज करते हैं किसके लिए कि हमारा ये एक्चुएटर हो गया या कंट्रोलर हो गया, इसमें कम्युनिकेशन और प्लस में क्या होता है कि हम लोग इसमें सप्लाई जो है 30 वोल्ट जो है ये डालते हैं। यानी इसमें जो कम्युनिकेशन का वायर होता है अगर आप लोग देखेंगे ये वायर है, तो इसमें जो है 2 वायर आप लोग को देख सकते हैं दिया हुआ है। तो एक जो होता है सप्लाई के लिए है, एक जो होता है हमारा किसके लिए होता है, डेटा के लिए यानी कम्युनिकेशन के लिए। सिंपल सा 2 ही वायर इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा। और ये जितना भी वायर होता है अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है पैरेलल में कनेक्ट होता है। ये लाइन टू लाइन कनेक्ट हो जाएगा, यानी हमारा जो है कहीं भी अगर आप लोग जाएंगे ये सीरीज में कनेक्ट नहीं होता है, पैरेलल लाइन टू लाइन में होता है। या जो है ये क्या हो जाएगा, ट्रीज टाइप में हो जाएगा या टोपोलॉजी हो जाता है, जो पूरा जो है एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्ट होता है। सीरीज में कभी भी रिंग टाइप में जो है ये कनेक्ट नहीं होता है। कम्युनिकेशन जो है इसका जो है मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इस पर जो है कम्युनिकेशन इसका कैसे होता है, कैसे हम लोग जो है डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। मैं ड्राइंग के साथ उसको बनाऊंगा तो आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। तो ये आप लोग को पता चलेगा। इसमें क्या होता है अगर आप लोग देखेंगे ये जो है यहाँ से आउटपुट मिल रहा है, ये DC मिलता है, आप लोग देख सकते हैं DC 30 वोल्ट
160 मिली एम्स। 160 मिली एम जो है इसका मतलब क्या है, हमारा एक डिवाइस जो होता है लगभग जो है कितना 10 मिली, तो इससे हम लोग 16 जो है डिवाइस को चला सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, सिंपल सा। तो ये हमारा डीसी यहाँ से आउट होता है, यहाँ पे हम लोग सप्लाई देते हैं, आप लोग देख सकते हैं एल और न्यूट्रल और ग्राउंड। तो ये हम लोग 110 से 230 जो भी सप्लाई अवेलेबल है वो देंगे, ये हमारा आउटपुट मिलेगा। ये जो है अगर आप लोग देखेंगे रीसेट करने के लिए यहाँ पे जो है एक प्रेस दिया हुआ है बटन, हम लोग रीसेट कर सकते हैं, पूरा में दिया हुआ है। वहीं जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है लाइन कॉपलर इसको कर सकते हैं या लाइन रिपीटर कर सकते हैं। ये क्या करता है कि हमारा जो भी इक्विपमेंट होता है क्या होता है कि ये सब लाइन के थ्रू या मेन लाइन के थ्रू जो है कनेक्ट होता है। इसमें कम्युनिकेशन के लिए ये क्या होता है कि हमारा मान लीजिए यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो 1 2 3 एक्चुएटर लगा है, तो एक लाइन कपलर से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिपीटर जो होता है इससे हम लोग क्या कर सकते हैं 64 डिवाइस को जो है कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें जो है एक 12 इसमें है, 12 इसमें, 12 इसमें, यानी 48 इसमें है। तो क्या होता है कि अगर हमारा जो है इक्विपमेंट ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है 64 से ज़्यादा होता है, तो उस टाइम में हम लोग क्या करते हैं कि ये रिपीटर लगा के हम लोग क्या करते हैं इसको स्ट्रेंथ देते हैं कि ईजिली जो है हमारा कम्युनिकेशन हो जाए। तो इसके लिए ये बेसिकली यूज किया जाता है, यानी बहुत से इक्विपमेंट को एक्सटेंड करने के लिए यूज किया जाता है। हमारा मेन लाइन से जो होता है, जो मेन लाइन आता है हमारा कम्युनिकेशन का, उसमें क्या होता है कि हम लोग बस कपलर लगा के क्या करते हैं कि सब लाइन कनेक्ट करते हैं। अब सब लाइन में क्या होता है कि हम लोग जो है ऐसा रिपीटर डाल के हम लोग क्या कर सकते हैं कि बहुत से इक्विपमेंट को जो है बढ़ा सकते हैं। तो ये जो है इजी होता है, इजीली हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में अगर हम लोग को लाइटिंग का ज़रूरत है तो उस टाइम में जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो है रिपीटर लगा के इक्विपमेंट को एक्सटेंड कर सकते हैं। और प्रोग्रामिंग भी जो होता है इसमें बहुत ईजिली हम लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है रिपीटर, लाइन कपलर जो है यूज किया जाता है। तो ये जो है क्या होता है कि एक जो हमारा मेन लाइन होता है उसमें 15 जो है हम लोग सब लाइन को यूज कर सकते हैं, और जो है एक सब लाइन में जो है 4 हम लोग जो है ऐसा रिपीटर यूज कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जो है हम लोग को देखना पड़ेगा कि हमारा जो है ये कितना वोल्ट जो है सप्लाई दे रहा है, उसी के हिसाब से जो है सप्लाई हम लोग को इक्विपमेंट में देना पड़ता है। तो डिवीज़न होता है, अगर 10 मिली एम्स है एक के लिए तो जितना इक्विपमेंट लगाएंगे उसी हिसाब से हम लोग को पावर सप्लाई यूनिट भी लगाना पड़ता है। तो ये आप लोग को पता चल गया। इसमें क्या होता है सिंपल सा, अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे सिर्फ जो है आप लोग देख सकते हैं सप्लाई दिया हुआ है। इसमें जो है हम लोग ये जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखें कि 230 वगैरह दिया जा रहा है, इसमें कुछ भी नहीं देंगे हम लोग, सिर्फ जो है ये हमारा जो है 30 वोल्ट आएगा, वही जो है लूप हो जाएगा, इसमें पैरेलल में कनेक्शन हो जाएगा। सिंपल सा है, ये आप लोग को पता चल गया। अभी जो है अगर आप लोग देखेंगे तो ये आप लोग देख सकते हैं ये जो है ब्लाइंड एक्चुएटर है। ब्लाइंड एक्चुएटर का मतलब क्या है कि ये भी हमारा जो KNX होता है इसमें यूज किया जाता है। किसके लिए, किसी शटर को बंद करना है, या हम लोग जो है आप लोग को पता है कर्टेन वगैरह जो होता है तो उसको बंद करना है। तो इसमें जो है हम लोग मैनुअली ओपन क्लोज कर सकते हैं, या टाइमर डाल सकते हैं, या सेंसर डाल सकते हैं। बहुत से अलग अलग सेंसर टाइमिंग वगैरह जो है डाल के, और हम लोग क्या कर सकते हैं कर्टेन को बंद कर सकते हैं। आप लोग जो है बहुत जगह देखे होंगे क्या होता है कि मान लीजिए कि हमारा जो है विंडो है उसका जो है कर्टन लगा हुआ है, दिन में जैसे रात होता है खुल जाएगा, या रात है तो अगर हम लोग चाहेंगे कि रात में जो है ओपन हो जाए और दिन में खुल जाए तो इजीली जो है खुल जाएगा वैसे, या शटर वगैरह है तो इजीली इससे जो है हम लोग टाइमिंग का प्रोग्राम करके या सेंसर लगा के हम लोग इसको जो है यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे हैंड में भी हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। मान लीजिए हम लोग को हैंड में ऑपरेट करना है तो ये जो है दबा देंगे, और इसको 2 है इसमें आप लोग देख सकते हैं, ये अप जाएगा ये नीचे जाएगा। तो एक ये है एक ये है, 2 है, जिसको चाहेंगे उसको प्रेस करेंगे। आप लोग देख सकते हैं ये मैं प्रेस किया, ये जो है नीचे गया, तो ये हम लोग हैंड में इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसमें सिंपल सा क्या होता है अगर आप लोग देखेंगे कम्युनिकेशन के लिए, ये आप लोग देख सकते हैं आया हुआ है कम्युनिकेशन हमारा यहाँ पे आया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें क्या होगा कि एक जो है डालेंगे फिर यहाँ से निकलेगा, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर डालेंगे यहाँ से आउट होगा। तो
4 जो है इसमें कनेक्शन है। आप लोग देखेंगे इसमें क्या हुआ है 1 2 और ये जो है लूप किया हुआ है। तो एक डिवाइस के लिए, ये एक शटर के लिए आप लोग देख सकते हैं अप डाउन करने के लिए है, सिंपल सा। अगर हम लोग को ऑफ करना है तो ये आप लोग देख सकते हो ऊपर का एरो है, ये डाउन के लिए है। तो ये एक सप्लाई लेके आया और ये दोनों जो है शॉर्ट किया हुआ है, इंटरलिंक किया हुआ है। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पे देखेंगे 3 ही जो है आप लोग को वायर दिख रहा होगा, क्योंकि यानी जो इसमें सप्लाई दे रहे हैं शॉर्ट कर दिए हैं तो दोनों में सप्लाई जाएगा। आउटपुट एक यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से। तो एक बार ओपन करेंगे तो ये ऑन होगा, डाउन करेंगे तो ये होगा। तो इसके लिए आप लोग देख सकते हैं तो सिंपल सा इसमें जो है कनेक्शन आप लोग कहीं भी जाएंगे तो इजीली आप लोग मिल जाएगा। यहाँ पे एक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे यूज में नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ऊपर जो है यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। इसमें जो है सेम आप लोग देखेंगे तो डिवाइस जो है सेम देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें 4 है। आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 है। तो ये अगर आप लोग इसका नंबर देखेंगे तो 64980 है और यहाँ पे देखेंगे आप लोग तो 4 है। तो इसका मतलब इसमें 4 है। और इसमें भी सप्लाई हम लोग को नहीं देना पड़ता है। ये सप्लाई हम लोग कम्युनिकेशन का जो आता है, जो हमारा यहाँ से आएगा 30 या 24 वोल्ट आप लोग कह सकते हैं, तो वही सप्लाई देते हैं। और दूसरा इसमें अलग से एडिशनल सप्लाई नहीं है। जैसे यहाँ पे आप लोग देखें और भी एक्चुएटर होता है डिमिंग वगैरह, उसमें अलग से जो है हम लोग को सप्लाई देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे जो है ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोग देखेंगे एक यूज किया जा रहा है, लेकिन इसमें 4 है। 4 1 2 3 4 यहाँ पे आप लोग को जो है दिख रहा होगा। तो कनेक्शन भी आप लोग जो है इसको देख के इजीली जो है कर सकते हैं। अभी जो है अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है एक्चुएटर है। एक्चुएटर जो है लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए सिंपल सा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी हम लोग जो है कम्युनिकेशन का जो है, अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो है इसका जो है कनेक्शन कम्युनिकेशन का आप लोग को मैं दिखाऊँगा। दूसरा जो एक्चुएटर है उसमें तो ये यहाँ पे कम्युनिकेशन डाल देते हैं और इसमें जो है आप लोग देख सकते हैं ये नीचे जाएगा तो ऑफ होगा, ऊपर रहेगा तो ऑन। आप लोग देख सकते हैं कुछ ऑन है कुछ ऑफ है। तो इसको हम लोग टाइमर से ऑन ऑफ कर सकते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू। और ये कम्युनिकेशन मैं ऑलरेडी बताया पूरा जो है पैरेलल कनेक्ट रहता है। इसका वायरिंग जो है क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे इसमें हम लोग सप्लाई डालते हैं, यहाँ से आउट होता है, एक डालते हैं वहीं आउट होता है। सिर्फ जो है हम लोग फेज या न्यूट्रल जो है इसमें एंट्री करते हैं, वहीं जो है लेके आउट कर देते हैं। तो इजीली जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मोस्टली जो है अगर आप लोग जाएंगे तो क्या होता है आप लोग देख सकते हैं 230 वोल्ट हम लोग डाल सकते हैं। तो MCB जो होता है, जो हमारा DB होता है, वहाँ से हम लोग एक सप्लाई लेके आते हैं, फिर यहाँ से जो है सप्लाई लेके आउट करके चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये पूरा सप्लाई जो है ब्रेकर से आया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। वहीं जो है यहाँ से डाल के आप लोग देख सकते हैं पूरा एक्चुएटर में आप लोग देखेंगे 4 नंबर 5 नंबर, 4 नंबर डाल के 5 नंबर निकाल रहा है, फिर 6 नंबर डाल के 7 निकाल रहा है, फिर 8 नंबर डाल के 9 नंबर निकाल रहा है। तो वही चीज़ और आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो 4 नंबर 5 नंबर ये पूरा ये 1 2 और ये जो ग्राउंड है इसमें जो है सप्लाई देने के लिए है। तो इसलिए आप लोग जो है इसको देख भी सकते हैं। और ये जो है अगर आप लोग देखेंगे कम्युनिकेशन वगैरह का जो है पूरा कनेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो कम्युनिकेशन जो है अगर आप लोग देखेंगे एक जो है कनेक्टर भी लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए। तो हम लोग पूरा ला के लूप करते हैं। लूप जो रहता है तो क्या होता है पैरेलल में कनेक्शन का मतलब क्या होता है कि एक जो हमारा मान लीजिए कि ये हमारा इफेक्टेड हो गया तो पूरा इफेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि जो है यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे 2 कनेक्टेड है तो ये हमारा डिवाइस आएगा, लेकिन कनेक्शन इसका जो कम्युनिकेशन रहेगा वो पूरा रहता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसको पैरेलल में लूप करते हैं। तो क्या होता है कि हमारा जो है अगर कोई डिवाइस गया, कुछ हमारा जो है एक लाइन गया तो वहीं इफेक्ट होगा, दूसरा जो है इफेक्ट नहीं होगा। अब जो है हम लोग देखेंगे इसमें जो है जो डिवाइस है इसको भी हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे सेम अगर आप लोग देखेंगे तो ये रेक्टिफायर है यानी पावर सप्लाई यूनिट है। ये जो है हमारा ये जो है लाइन रिपीटर है। ये जो है आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, डाली कंट्रोलर। आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो डाली कंट्रोलर है, डाली गेटवे आप लोग इसको कह सकते हैं। तो ये जो है कंट्रोलर है किसके लिए, डाली को कंट्रोल करने के लिए। तो डाली जो होता है आप लोग को पता होना चाहिए क्या होता है कि डाली जो सिस्टम होता है उसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल एड्रेसेबल लाइटिंग इंटरफेस। यानी ये जो है क्या करता है, डाली जो होता है हम लोग जो है डाली का यूज़ जो है मोस्टली यूज करते हैं किसके लिए कि जो हमारा सीन होता है लाइटिंग को उसको चेंज करने के लिए, ब्राइटनेस को जो है कंट्रोल करने के लिए एक्चुअली में यूज किया जाता है। तो हम लोग जो है जैसा रिक्वायरमेंट होता है वैसे जो है हम लोग सीन को कंट्रोल करते हैं, उसका जो है ब्राइटनेस वगैरह को कंट्रोल करते हैं। तो
0 से लेके 100% तक हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कंट्रोल जो है कर सकते हैं। तो उसी के लिए जो है हम लोग को क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कंट्रोलर लगाना पड़ता है। कंट्रोलर लगा के जो है हम लोग लाइट का सीन का और उसका ब्राइटनेस वगैरह का जो है पूरा कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखेंगे इसका कनेक्शन जो है यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं डी प्लस माइनस, तो यही जो है डाली में जाता है। 0 to 10 वोल्ट जो है ये होता है, तो यहाँ से 0 to 10 वोल्ट जो है डाली में जाता है। और इसमें मेन सप्लाई जो है अगर आप लोग देखेंगे तो फेज़ न्यूट्रल जो है यहाँ पे और एक ग्राउंड डाला हुआ है, ये डालते हैं। ये जो है कम्युनिकेशन का होता है। इसके जस्ट ऊपर अगर आप लोग देखेंगे तो ये आप लोग को जो है दो जो है आप लोग B1 B2 B2 ये जो है एक्सटर्नल पुश बटन में जाता है। किसी जो है कंट्रोलर के द्वारा पुश बटन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि ऑन ऑफ करते हैं या एडजस्टमेंट करते हैं। तो ये जो है हम लोग इसमें बाहर से एक्सटर्नल जो है कंट्रोलिंग के लिए इसका जो है कनेक्शन करते हैं। ये आप लोगों को पता चल गया किसके लिए है, यहाँ से जो है डाली सिस्टम में जाएगा। और ये आप लोग को पूरा जो है यहाँ पे प्रोग्रामिंग वगैरह जो है करने के लिए आप लोग देख सकते हैं ये पुश बटन वगैरह जो है देखने को मिल जाता है। तो सिंपल सा इसका जो है आप लोगों को पता चल गया कि ये डाली सिस्टम में कंट्रोलिंग के लिए ही ये मोस्टली यूज किया जाता है। कहीं भी अगर आप लोग जाएंगे तो डाली सिस्टम लगा होगा तो वहाँ पे जो है क्या होगा कि डाली का कंट्रोलिंग जो है लगा रहता है, कंट्रोलर जो है लगा रहता है। कंट्रोलर से जो है हम लोग उसको क्या करते हैं कंट्रोल करते हैं। तो ये आप लोग को पता चल गया। ये तो ये जो है अलग अलग जो है हमारा इक्विपमेंट इसमें यूज होता है ताकि जो है क्या हो कि पूरा जो है जैसा हम लोग को रिक्वायरमेंट है, जो इक्विपमेंट जैसा जो है ऑपरेट करे उस पर हम लोग ईजिली जो है कंट्रोल कर लें। तो इसके लिए आप लोग देख सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है डीमर है। अगर आप लोग देखेंगे यूनिट कंट्रोल 0 to 10 वोल्ट 3 गैंग विथ मैनुअल मोड आप लोग देख सकते हैं। 3 जो है इसमें स्विच लगा हुआ है मैनुअल मोड के लिए। ये एक्चुअली में क्या है डीमर है, ये हमारा जो है डीमर है। तो इसका जो है यूज हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, डीमिंग के लिए, यानी हमारा जो है लाइटिंग है उसको डीम करने के लिए। तो यहाँ से हम लोग इसको जो है मैनुअल ऑन ऑफ कर सकते हैं। प्लस में जो है इसमें हम लोग 0 to 10 वोल्ट जो है क्या कर सकते हैं कंट्रोल डाल के जो है हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्टर जो होता है उसमें सप्लाई डाल के कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये भी जो है डीमिंग के लिए यूज किया जा रहा है। तो क्या होता है कि डीमर जो होता है अलग अलग टाइप का होता है। तो इसके लिए क्या होता है कि हमारा लाइटिंग जो होता है फील्ड में अलग अलग कहीं कहीं पे जो है आप लोग को पता होगा क्या होता है कि CFL लगाता है, LED लगा रहता है, अलग अलग टाइप का जो है क्या होता है लाइट होता है। तो उसको जो है अलग अलग डीमर के द्वारा जो है क्या होता है कंट्रोल किया जाता है। तो अलग अलग डीमर से कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पे ये आप लोग देखेंगे, ये आप लोग को देखने में क्या है कि एक्चुएटर जैसा है। आप लोग देख सकते हैं कहीं कहीं पे आप लोग जाएंगे तो सिंगल जो है एक्चुएटर ऐसे 4 जो है या 3 का भी आप लोग को ऐसे एक्चुएटर मिल जाएगा स्विच का। लेकिन यहाँ पे ये क्या है डीमर है। तो इसका कनेक्शन आप लोग देखेंगे ये जो है कम्युनिकेशन का है। इसमें जो है कनेक्शन 2 आप लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीचे जो है एक जो है यहाँ पे पोर्ट मिल रहा है, ये ऊपर भी आप लोग देखेंगे पोर्ट मिल रहा है। तो इसका कनेक्शन जो है ये जो है आप लोग देखेंगे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग कॉमन डाल के यहाँ से आउटपुट ले रहे हैं। 2 L का है, एक सप्लाई डालेंगे तो एक डाल के एक आउट कर रहे हैं। तो ये हम लोग इक्विपमेंट को लाइटिंग को ऑन ऑफ करने के लिए आप लोग देख सकते हैं इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ऑन ऑफ करने के लिए सिंपल सा ये है, इसका जो है हम लोग ब्राइटनेस जो है डीमिंग करने के लिए इसको यूज करते हैं 0 to 10। ये जो है अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे 0 to 10 लिखा है, यानी यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ये अगर आप लोग देखेंगे क्या है, अगर आप लोग देखेंगे 3 फेज है मिड आप लोग देख सकते हैं। यानी ये नीचे वाला एक जो है 0 to 10 के लिए, एक 0 to 10 के लिए, एक 0 to 10 के लिए। तो कंट्रोल जो है हम लोग जो ब्लास्टर में यहाँ से डालेंगे वो यहाँ से सप्लाई लेके जाएंगे। ये जो है लाइटिंग को स्विच ऑफ स्विच ऑन करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये भी आप लोग को कनेक्शन समझ में आ गया, इसका यूज जो है आप लोग को पता चल गया होगा। ये जो है हम लोग मैनुअल जो है स्विच ऑफ ऑन कर सकते हैं, प्लस में क्या कर सकते हैं डीमिंग भी कर सकते हैं। इसमें 2 एडवांटेज है। वहीं जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है यहाँ पे देख सकते हैं यूनिवर्सल डीमर है। तो ये भी क्या है यूनिवर्सल, ये भी जो है क्या है हमारा डीमर है। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं अलग टाइप का है। तो ये जो डीमर है ये किसके लिए है, यूनिवर्सल डीमर। यूनिवर्सल डीमर का मतलब क्या है कि ये ऐसा डीमर है
कि ये जो है अलग अलग टाइप का जो ब्लास्टर होता है उसको सपोर्ट करता है। हमारा LED हो, हैलोजन का ब्लास्टर हो, या जो है CFL का ब्लास्टर हो, जो भी लाइट होता है उसका जो है अलग अलग को ये सपोर्ट करता है। इसके लिए यहाँ पे यूनिवर्सल जो है डिमिंग लिखा हुआ है। तो ये अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे हम लोग सिर्फ जो है कम्युनिकेशन दे देते हैं और यहाँ से जो है आप लोग देखेंगे पूरा जो है कंट्रोल जाएगा, हमारा लाइटिंग जो होता है कंट्रोल जाएगा। सिंपल सा इसमें जो है हमारा डिवाइस अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं न्यूट्रल डाल के फेज आउटपुट कर लेंगे, फिर न्यूट्रल डाल के फेज आउटपुट कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। सिंपल सा इसका वायरिंग होता है। तो ये भी आप लोग को बहुत जगह जाएंगे तो देखने को मिल जाएगा। तो यूनिवर्सल में आप लोग को एडवांटेज मिला है। लगभग जो है बहुत से जो लाइट होता है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे जो है लगभग जो भी लगा था मैं आप लोगों को दिखा दिया। अभी जो है मैं दूसरा जगह चलता हूँ, आप लोग को जो है वहाँ पे भी जो कंट्रोलर है उसको दिखाता हूँ। अब जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो दूसरा कंट्रोलर है, तो इसमें हम लोग देखेंगे ये आप लोग देख सकते हैं, ऑलरेडी बता दिया। ये एक्चुएटर आप लोग देख सकते हैं पूरा है। यहाँ पे ये जो है अगर आप लोग देखेंगे ये भी जो है यूनिवर्सल डिमर है, आप लोग देख सकते हैं यूनिवर्सल है। वहाँ पे यूनिवर्सल डिमर आप लोग देखें अलग टाइप का था, यहाँ पे दूसरा अलग टाइप का आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे न्यूट्रल आप लोग देखेंगे 2 में डाला हुआ है और LL जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डाला हुआ है। और ये 2 इक्विपमेंट जो है इसको हम लोग ऑन कर सकते हैं। ये जो है कंट्रोल के लिए आप लोग देख सकते हैं। कंट्रोल जो है हमारा जो ब्लास्टर में जाता है वो है यहाँ पे। अगर आप लोग देखेंगे ये भी जो है यूनिवर्सल जो है डिमर है। तो ये जो है अलग अलग जो है यहाँ पे डिमर जो है यूज किया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं ये लाइन कपलर है, ये सेम जो है पूरा यूनिवर्सल है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो है ब्लाइंड एक्चुएटर, जैसे वहाँ पे आप लोग देखें यहाँ पे एक और जो है अगर आप लोग देखेंगे डिमर है। तो ये डिमर जो है आप लोग देख सकते हैं ये पुश बटन के थ्रू जो है हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे फेज कंट्रोल पुश डिमर है। तो ये आप लोग देख सकते हैं अलग अलग टाइप का जो है आप लोगों को डिमर जो है मिल जाएगा। यहाँ पे एक्चुएटर है और ये जो है अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे टाइमर है, आप लोग देख सकते हैं। टाइमर में भी कनेक्शन जो है अगर आप लोग देखेंगे सिर्फ जो है कम्युनिकेशन का होता है। इसका सेटिंग वगैरह जो है हम लोग करते हैं, टाइमिंग वगैरह जो हमारा लाइटिंग है उसका जो है हम लोग यहाँ से सेटिंग वगैरह करते हैं, कौन सा लाइट का कौन सा ट्यूब का जो है किस टाइम में ऑन करना है। तो यहाँ पे भी आप लोग को जो है जो भी दिखाया यहाँ पे लगभग आप लोग को जो है वही मिला। डिमर जो है ज़्यादातर मिला, आप लोग यहाँ पे देख लिए। अभी जो है फाइनल है वहाँ पे जो है अलग अलग जो है कंट्रोलर है उसको भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। अभी जो है अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी अगर आप लोग देखेंगे तो सेम जो है एक्चुएटर कुछ लगा हुआ है। और ये जो है अगर आप लोग देखेंगे तो पावर सप्लाई यूनिट सेम जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे लगा हुआ है। तो ये क्या है यहाँ पे देख सकते हैं 230 ये जो है हम लोग डालेंगे और ये आउटपुट जो है 24 वोल्ट AC देगा। ये जो है यहाँ पे अगर आप लोग देख सकते हैं क्या है कि 0 to 115 या 0 to 230। तो इसमें 230 डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें अगर हम लोग को जो सप्लाई है 115 डालना है तो यहाँ पर डालते हैं। और यहाँ पे 0 to 12 और 0 to 24 यानी 12 वोल्ट हम लोग और यहाँ से 24 वोल्ट दोनों ले सकते हैं। इसमें दोनों प्रोविज़न है। तो ये जो है पावर सप्लाई यूनिट है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, आप लोग कहीं भी जाएंगे तो ये भी कहीं कहीं पे किसी जो है इक्विपमेंट को सप्लाई देने के लिए यूज किया जाता है। अगर 0 to हम लोग को जो है 12 वोल्ट अगर जो है क्या करना है सप्लाई देना है तो यूज कर सकते हैं, या 12 वोल्ट 24 वोल्ट हम लोग को लेना है तो AC है, ये जो है AC है। फिर क्या हो रहा है वहीं जो है अगर आप लोग देखेंगे तो एक जो है यहाँ पे मॉड्यूल है, आप लोग देख सकते हैं एनालॉग इनपुट का मॉड्यूल है। एनालॉग इनपुट का मतलब क्या है अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें सप्लाई जो है 24 वोल्ट डाल के, यानी ये जो है इसी के लिए यूज किया जा रहा है। हम लोग 24 वोल्ट इसमें लेके इसमें डाल रहे हैं और यहाँ से जो है आउटपुट जो है अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो DC मिल रहा है। DC 24 वोल्ट इसमें, DC 24 वोल्ट इसमें मिल रहा है। और K1 K2 K3 K4 4 जो है इसमें हम लोग एनालॉग इनपुट 0 to 10 आप लोग देख सकते हैं। किसी इक्विपमेंट में 0 to 10 वोल्ट डाल सकते हैं कंट्रोल, या 4 to 20 मिली एम्प्स इसमें डाल सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं US जो है 24 वोल्ट DC भी डाल सकते हैं जो ज़रूरत होगा। तो ये जो है आप लोग देख सकते हैं ऐसा जो है मॉड्यूल रहता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग जो है यूज करते हैं। वैसे अगर यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये भी जो है इनपुट इसमें कितना हो रहा है 100 से लेके 240 यानी। और जो है DC अगर आप लोग देखेंगे
तो 24 वोल्ट आप लोग देख सकते हैं। तो इसका डीसी के लिए ये यूज किया जा रहा है। ये जो है एसी को एसी में जो है कन्वर्ट कर रहा है। ये ट्रांसफार्मर जैसा ही आप लोग को पता होगा कि 230 के लिए हम लोग अगर एसी में कन्वर्ट करना है तो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, तो वैसे जो है ये काम कर रहा है। तो इसमें ये फ़ायदा है कि हम लोग 12 वोल्ट भी ले सकते हैं, 24 वोल्ट ले सकते हैं। ये डीसी के लिए पावर सप्लाई है। और ये जो है हम लोग डीसी डाल के इसमें जो है ये जो है इसमें हम लोग एसी डाल के क्या कर रहे हैं, डीसी ले रहा है। तो ये बहुत ही एडवांटेज है। ऐसा वो जो है कंट्रोल जो है अलग अलग पर्पज़ के लिए आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखें डीसी आउटपुट हो रहा है। ये जो एक्चुएटर है आप लोग यहाँ पे देखेंगे, तो ये एक्चुएटर है आप लोग देखेंगे। कम्युनिकेशन जो है पूरा लूप किया हुआ है। इसमें जो है अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें 8 जो है ये आप लोग देखेंगे स्विच है, और इस पर लिखा भी रहता है, आप लोग देख सकते हैं। ये के है REG के 8 इसमें एक्चुएटर है। ये 230 पे जो है सप्लाई होता है। तो ये पूरा जो है आप लोग को डिटेल देख के भी पता चल जाता है। तो यहाँ पे जितना भी मॉड्यूल था लगभग जो है मैं आप लोग को बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को जो है इसमें से कोई भी अगर मॉड्यूल मिलता है तो आप लोग को पता चल गया होगा कनेक्शन कैसे करते हैं, इसका काम क्या है, और इसके बारे में फुल डिटेल से पता चला होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।